नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। मार्केट में आज तेजी रही। बहुत सारे स्टॉक 3 से 5% ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे थे। आयशर मोटर लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों, 2021 में एक रेंज में घुमा है ये और ऊपरी तरफ से 2800-2900 से मुनाफा वसूली हो रही थी और नीचे की तरफ 2300 से बाउंस बैक हो रहा था। आज इसमें 5 से 5.5% की तेजी है। 2711 में स्टॉक प्राइस है और ऑटो सेक्टर में एक तेजी बनी है। जैसे कि देखिए, आप हीरो मोटोकॉर्प में ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं। मारुति के स्टॉक ने, फोर व्हीलर की बात करते हैं, मारुति के स्टॉक ने नया हाई बनाया और आप टाटा मोटर को देख लीजिए तो 2022 में ऑटो सेक्टर में एक तेजी बनी है। जो पिछले साल इश्यूज बने हुए थे वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और अगर ग्लोबली कोई खबर आती तो उसके अनुसार गिरावट की संभावना रहेगी, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है। तो आयशर मोटर लिमिटेड में जो आज तेजी बनी है, तो इसी के बारे में एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, चर्चा और डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। तीसरी तिमाही के नतीजे भी आए इसके, तो सालाना कितना ग्रोथ रही है उसकी बात करते हैं और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कितना इंप्रूवमेंट रहा है उसको देखते हैं दोस्तों। पिछले Q2 का जो रिजल्ट आया था उसमें कमी पेशी थी, तो स्टॉक में एक तरह से दबाव रहा और नीचे की तरफ आया था स्टॉक। और इसका जो 52 वीक हाई है 2994 रुपये है। सितंबर के महीने में ये 2994 रुपये में था। एक पॉइंट ये है कि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये, इसमें तेजी आती तो बड़ी बड़ी तेजी आती है, 5 से 7% की तेजी आती है और गिरता भी है तो उसी तरह से गिरता। जो भी ट्रेडिंग करते हैं तो ये ध्यान में देना चाहिए। और जिन्होंने अभी लोअर लेवल पे खरीदा है तो एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार भी बात कर लेते हैं, कुछ फंडामेंटली बात करते हैं इस वीडियो में आयशर मोटर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस के लिए। दोस्तों, एक नज़र नतीजों के ऊपर डाल लेते हैं। करोड़्स में ये नंबर्स हैं और स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2792 करोड़ का रेवेन्यू था 31/12/2021 में और Q2 में था 2156 करोड़ का और 31/12/2020 में 2787 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू देखिए 2792 करोड़ का हुआ है। तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बढ़ के आया है और सालाना देखते हैं तो आसपास ही है। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो देखिए जो टोटल इनकम है आयशर मोटर का Q3 FY22 में 2933 करोड़ का है दोस्तों और Q2 में 2294 करोड़ का था और साल भर पहले 2928 करोड़ का था। तो देखिए रेवेन्यू तो बढ़ के आया है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से और सालाना भी, और सालाना देखते तो आसपास ही है। और आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 2371 करोड़ का है इस क्वार्टर में और Q2 में 1848 करोड़ का था। साल भर पहले 2270 करोड़। तो टोटल इनकम हुआ था 2933 करोड़ का और एक्सपेंसेस है 2371 करोड़। तो कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 561 करोड़ का है और Q2 में 445 करोड़, साल भर पहले 658 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें 422 करोड़ का प्रॉफिट है और Q2 में 343 करोड़ का और साल भर पहले 488 करोड़ का। तो सालाना देखते तो नेट प्रॉफिट कम है और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से देखते हैं तो बढ़ के आया है। टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करें 422 करोड़ का है और Q2 में 332 करोड़ का था और साल भर पहले 502 करोड़ का था। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, आयशर मोटर का 15.44 का है इस क्वार्टर में और Q2 में 12.56 का था और साल भर पहले 17.88 का था। Q3 FY22 के जो नंबर्स हैं आयशर मोटर के, तो टोटल इनकम में बढ़ोतरी हुई है, 2933 करोड़ का हुआ है और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बढ़ के आया है और नेट प्रॉफिट भी दोस्तों तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बढ़ा है। बट ये कि सालाना देखते हैं तो आसपास ही है और अर्निंग पर शेयर भी तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बढ़ा है, इंप्रूवमेंट हुआ है। आयशर मोटर में इंप्रूवमेंट हुआ है। दूसरी तिमाही के अनुसार देखते हैं तो बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों और सालाना देखते हैं तो आसपास ही है। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, आयशर मोटर का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स है। देखिए आज जो ये ट्रेड हुआ है एक ग्रीन कैंडल बना है और वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। अब 2535 रुपये में ओपन हुआ था और 2502 रुपया 10 पैसा लो बनाया, 2735 हाई बनाया और 2711 में क्लोजिंग आई है, मतलब 2711 में क्लोजिंग आई है और लगभग 220 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है स्टॉक। और पिछले कुछ समय से इसमें गिरावट भी थी, देखिए ऊपर की तरफ से फिसला था। 2880 का जो भाव था इसका, देखिए ये भाव था 17/1/2022 को और वहाँ से एक तरह से स्टॉक फिसला नीचे की तरफ आया और इसने लो बनाया 2500 का दोस्तों।
और आज इसमें बड़ी तेजी रही, ऊपर की तरफ स्टॉक गया। स्टॉक ने जो हाई बनाया है 2735 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो इसमें एक तेजी और आ सकती है 2700 और 2814 तक जाने की संभावना रहेगी। जिन्होंने 2500-2600 के बीच में इस शेयर को लिया है तो स्टॉप लॉस, जो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए 2645 में होना चाहिए दोस्तों। 2645 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो इसमें कमजोरी आएगी चाहिए। और स्टॉक अगर ऊपर की तरफ निकलता है 2800 की तरफ तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लेना चाहिए। पिछले एक साल के ट्रेंड को समझते हैं तो पिछले जनवरी में ये ऊपर की तरफ था, 3000 के ऊपर था ये, और 3037 इसने हाई बनाया। उसके बाद गिरावट रही नीचे की तरफ, 2300 का सपोर्ट इसका बना हुआ है और इसमें बड़ी बड़ी गिरावटें भी आती हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें तेजी आई ऊपर की तरफ 2798 तक गया, उसके बाद फिर से गिर गया। तो कहने का मीन्स ये है कि 300-400 पॉइंट के पीछे 300-400 पॉइंट के पीछे घूमा, नीचे की तरफ 2300, ऊपर की तरफ 2700 और 2800। बट सितंबर के महीने में इसने हाई बनाया 2994, तो अपने हाई के आसपास तक गया था, बट ये कि ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुआ और फिर से मुनाफा वसूली हुई स्टॉक नीचे की तरफ 2353। 3 बार इस तरह का हुआ कि 2350 और 2300 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, 2500 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो ये जो रैली है ऊपर की तरफ लगभग 2815 तक जाना चाहिए स्टॉक, और इसके ऊपर क्लोज होता है तब फिर इसमें और तेजी की संभावना रहेगी। आज के दिन ये वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ गया। मार्केट अगर ऊपर की तरफ ही रहेगा तो आयशर मोटर का स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और 2022 में ये जो लेवल बना हुआ है 3033 का, इसके ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। जैसे कि Q3 FY22 के नंबर्स देखें तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से इंप्रूवमेंट रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में सेल्स के नंबर बढ़ते हैं तो स्टॉक में तेजी रहेगी। टेक्निकली एक तरह से तेजी आई है, वॉल्यूम के साथ स्टॉक आया, ऊपर की तरफ 2800 तक जाना चाहिए स्टॉक को। दोस्तों ये जो लेवल्स थे डेली कैंडल्स के अनुसार थे। दोस्तों आयशर मोटर का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो ऑटो सेक्टर के शेयरों में तेजी बनी हुई है। अब ग्लोबली कोई खबर आती है तो उसके वजह से गिरावट की संभावना रह सकती है। और तीसरी तिमाही के नतीजे हम लोगों ने देखे आयशर मोटर के, तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से इंप्रूवमेंट रहा है। Q2 में कमी पेशी थी तो स्टॉक में प्रेशर था, और अब जो है इसमें तेजी की संभावना रह सकती है। अपने 52 एक हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा, बट ये कि समय लग सकता है दोस्तों। और इसका जो नीचे का जो सपोर्ट है 2300 के आसपास है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस मुनाफा वसूली आ रही है 2800 के ऊपर स्टॉक जाता है तो मुनाफा वसूली भी हो रही है। ब्रोकरेज हाउसेज का जो अनुमान है, टारगेट है 3000 के ऊपर का, 3100-3200 तक का है। तो अगर अपना 52 हाई ब्रेक करता है 3000 तो वहाँ से 10% ऊपर की तरफ दिखना चाहिए 2022 में दोस्तों। तो गिरावट में इस पर नज़र रखनी चाहिए, और जब बढ़ता है तो अपने अनुसार मुनाफा वसूलना चाहिए। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 74,400 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर 418 का है, EPS अर्निंग पर शेयर है 61 का दोस्तों। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है कभी कभार। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हो तो 3 साल का रिटर्न 34% का है, और 1 साल के अनुसार देखते हो तो इसी के आसपास स्टॉक प्राइस है। जैसे कि हम लोगों ने चार्ट में भी देखा 3 महीने में गिरावट रही थी इसमें और स्टॉक ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, तो 3 साल का जो रिटर्न है 34% का दोस्तों। मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।